क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए हम। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है? ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल casts a shadow 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर वर्टिकल पोल है। ये इस तरह से वर्टिकल पोल है। ठीक है, तो इस तरह से वर्टिकल पोल यदि है तो इसमें क्या होगा कि देख रहे हैं इसका शेडो आ रहा है शेडो। तो इस शेडो का लेंथ और इसका लेंथ आपका दिया हुआ है, वर्टिकल पोल का लेंथ दिया हुआ है और इस शेडो का लेंथ दिया हुआ है। ओके, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है। फाइंड एट द सेम टाइम, सेम टू सेम टाइम पे बोल रहा है। ठीक है, जो अभी सन के रोशनी में, सन के लाइट में, यदि अभी इस पेन से, ये पेन मैंने यहाँ रखा, इससे यहाँ तक यदि बन रहा है शेडो, तो इसी समय कुछ और यदि मैं यहाँ पे रखूँ, ठीक है, तो शेडो जो होगा वो प्रोपोर्शन में ही बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि अभी तुरंत सन का लाइट यहाँ से इसके लिए अलग से लेंथ का बनाएगा और उसके लिए अलग बनाएगा। ऐसा तो है नहीं, वो जितना हाइट का रहेगा उसके हिसाब से ही वो बनाएगा। ठीक है, अलग से इसको बड़ा तो नहीं कर देगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि फाइंड द एट द सेम टाइम पे हमको पूछ रहा है क्या? द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। अब इस 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई का एक दूसरा पोल रखा, उसके लिए हमको शेडो का लेंथ बताना है, लेंथ ऑफ शेडो बताना है। और फिर क्या करना है? हाइट ऑफ द पोल, और एक और पोल, दूसरा एक और पोल रखा हुआ है, उसके लिए हमको लेंथ, उसका हाइट बताना है। विस्कास ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग, जो कि 5 मीटर का शेडो बना रहा है। आया समझ में? आपको एक पोल के लिए, एक वर्टिकल पोल के लिए पोल का लेंथ और शेडो का लेंथ दोनों दिया हुआ है फर्स्ट के लिए। ठीक है, सेकेंड के लिए क्या किया है? सेकेंड के लिए क्वेश्चन और थर्ड के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो फर्स्ट के लिए दोनों दिया हुआ है। सेकेंड के लिए क्या किया है कि पूछता है कि शेडो का लेंथ क्या होगा। ठीक है, सेकेंड के लिए शेडो का लेंथ बताना है, ये दिया हुआ है। थर्ड के लिए पोल का लेंथ बताना है, शेडो दिया हुआ है। आ गया समझ में? तो अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 9 को हम क्लियर करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। ठीक है, 7 में हमने फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ लेके बना दिया था। ठीक है, और अलग अलग से कैसे बनेगा वो भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अलग अलग यदि आप बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 2 अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसको मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग से बनाया। यदि आप चाहें तो इसको एक साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, यूनिट को हम सेम टू सेम कर लेते हैं, नहीं तो यूनिट हमको बहुत डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का एक यूनिट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 560, एक दिया हुआ है 1050 और एक दिया हुआ है 5 मीटर लॉन्ग, एक दिया हुआ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। सबको हम सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 5 × 100 + 60 होता है, 3 × 100 + 20 होता है, तो ये 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1050 का 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक हमने छोड़ दिया, कौन सा? क्योंकि वो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट था, उसको हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर, 5 मीटर को सेकंड क्वेश्चन के अंदर, पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द शेडो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ शेडो हमको बताना है, तो लेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ शेडो बी x सेंटीमीटर। मान लेते हैं शेडो का लेंथ जो है x सेंटीमीटर किसके लिए है, तो
1050 सेंटीमीटर के पोल के लिए मान लेते हैं ये, इसलिए 1050 की जगह मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया। ठीक है, ये रिक्वायर्ड वर्ड जो है बहुत काम आने वाला है, जहाँ भी आप फिट कर देंगे वो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ शेडो बी x सेंटीमीटर। इन द फॉर्म ऑफ टेबल वी हैव पोल का लेंथ है और शेडो का लेंथ है। ठीक है, एक पूरा दिया हुआ था, पोल का लेंथ 560 और ये 320 दिया हुआ था, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 560 हमने निकाल दिया, तो 560 और 320 दिया हुआ है, और यही पोल का लेंथ एक दिया हुआ है और शेडो का लेंथ निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, और शेडो का हमने x माना था, तो ये हमने पोल क्या टेबल के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। आ गया समझ में? अब क्या है, पोल का हाइट जितना ज़्यादा होगा शेडो का लेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, रेशियो में होगा। ठीक है, लेकिन होगा उतना ही ज़्यादा। ठीक है, ये यदि 2 टाइम्स बढ़ गया तो शेडो भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये 3 टाइम्स बढ़ गया तो शेडो भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा शेडो के लेंथ के हिसाब से, लेकिन 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये केस क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। देयरफॉर 560/320 इक्वल टू 1050/x। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 550 इंटू एक्स और 320 इंटू 1050। आगे समझ में? तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 320 इंटू 1050/560, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 जा 56 होता है। ठीक है, और 8 4 जा 20 यानी 40 हो जाएगा, 8 40 जा 320 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 आ गया, 7 1 जा 7 और 105 है, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 यानी 15 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 600। ये 600 किस में आया, शेडो के लेंथ में है जो कि सेंटीमीटर में है, तो x इक्वल टू 600 सेंटीमीटर या 6 मीटर। आपको जब भी क्वेश्चन आता है उसमें 2 यूनिट दिया हुआ रहता है, तो आप उसको दोनों यूनिट में आंसर बना के लिखिए, सबसे बेहतरीन होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप आंसर चाहने वाला किस यूनिट में आंसर चाहता है आपको पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ, मीटर में भी और सेंटीमीटर में, इसलिए मैंने इसको मीटर और सेंटीमीटर सब में लिख दिया। ठीक है, जो आपको जो चेक करने वाला जो भी चेक करना हो वो चेक कर सकता है। आ गया समझ में? तो 600 सेंटीमीटर और 6 मीटर दोनों को दोनों लिख दिया। सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ शेडो इक्वल टू 600 सेंटीमीटर या 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या है कि लेंथ ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पोल हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले यूनिट को हम सेट कर लेते हैं, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर 560 हो जाएगा, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर 320 हो जाएगा, और 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। ये दोनों हमने क्यों लिया, क्योंकि इसी के साथ हमको रेशियो बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन तो सिर्फ क्वेश्चन में तो इस यूनिट का ही रिक्वायरमेंट था। ठीक है, तो ये तीनों ले लिया। ओके, लेट द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट यहाँ पे पूछ रहा है, तो रिक्वायर्ड हाइट कितना है, x सेंटीमीटर। हमने इसको सपोज कर लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल वी हैव, फॉर्म टेबल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, पोल हाइट सेंटीमीटर में, शेडो हाइट सेंटीमीटर में है, तो 560 320 ये है, और ये 500 सेंटीमीटर शेडो का हाइट लेंथ दिया हुआ है, पोल का हाइट हमको निकालना था जो कि सपोज किया हुआ x हमने लिख दिया। एज द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट जैसे ही तो पता चल गया आपको कि पोल का हाइट जितना ज़्यादा होगा शेडो का लेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, से डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। Therefore 560/320 इक्वल टू x बाय 500, यानी x इंटू 320, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x इंटू 320 और 560 इंटू 500 हो जाएगा इक्वल टू क्या, दोनों साइड में। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 560 इंटू 500 बाय 320, 320 के डिवाइड में आ जाएगा, 320 डिवाइड में आ गया, इस जीरो से इस जीरो को हम कट कर दिए। ठीक है, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56। ठीक है, यहाँ 7 हो गया, 4 हो गया, 4 से पूरे को कट कर दिया, 500 को 125 है, 125 इंटू 7 इक्वल टू 875। 875 किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि सेंटीमीटर हमने लिया हुआ है। ठीक है, या 8 मीटर 75 सेंटीमीटर भी हमने लिख दिया। 875 सेंटीमीटर को
8 मीटर 75 सेंटीमीटर के रूप में भी लिख दिया। ठीक है, सो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा 875 सेंटीमीटर और 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।